इस व्लॉग में हम इंटरनेट हैकिंग के बारे में बातचीत करते हैं। आप इंटरनेट को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ किसी ज़रूरत के तहत? दोनों सूरतों में आपको इंटरनेट पर मौजूद शिकारियों से बचने की तदाबीर का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई भी हैकर आपके कंप्यूटर में घुसकर आपकी ज़ाती मालूमात तक रसाई हासिल कर सकता है। फिर इसके बाद हैकर आपके फेसबुक, ईमेल अकाउंट और क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड को आसानी से हासिल करके उनके ज़रिए आपकी साख को आपको माली तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। वो शख्स जो आपकी इजाज़त के बगैर आपके कंप्यूटर में घुसकर आपकी ज़ाती मालूमात तक रसाई हासिल करके आपको नुकसान पहुंचा सकता हो, इसे हैकर कहते हैं। अब हैकिंग सिर्फ इंटरनेट और कंप्यूटर तक महदूद नहीं रही, बल्कि हैकर्स जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तैयारों को, एटीएम मशीन को और किसी भी तरह के सिक्योरिटी सिस्टम में दाखिल होकर उस पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। कीलॉगर, ये सबसे सादा और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। कीलॉगर की दो अक़साम होती हैं, एक हार्डवेयर कीलॉगर और दूसरी सॉफ्टवेयर कीलॉगर। हार्डवेयर कीलॉगर कीबोर्ड की तार के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है और बज़ाहिर वो एक छोटी सी डिवाइस जो कीबोर्ड की तार का हिस्सा ही महसूस होती है, वो कीबोर्ड पर दबाए जाने वाले एक एक बटन का रिकॉर्डर महफूज कर लेती है। इन डिवाइसेस को आमतौर पर इंटरनेट कैफ़े और दफातर वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर कीलॉगर को कंप्यूटर में बाकायदा तौर पर इंस्टॉल करना पड़ता है। ये भी सारे दबाए जाने वाले बटनों को महफूज कर लेता है और ईमेल या एफटीपी के ज़रिए हैकर्स तक पहुंचा देता है। कीलॉगर को यूएसबी से भी इंस्टॉल किया जा सकता है और उसके अलावा इंटरनेट के ज़रिए भी कंप्यूटर में भेजा जा सकता है। अगर आप ये जानना चाहें कि किसी ने आपकी निगरानी के लिए आपके कंप्यूटर में कीलॉगर इंस्टॉल तो नहीं कर दिया, तो इसका तरीका यह है कि सबसे पहले कंट्रोल पैनल से चेक करें कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो मौजूद नहीं जो आपने इंस्टॉल ही ना किया हो। और अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करते वक्त आपका कंप्यूटर किसी मखसूस वक्त के लिए हैंग हो जाए, तो इस बात का खदशा हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में कीलॉगर अपनी कार्रवाई सरअंजाम दे रहा है। अगर आप कीलॉगर से महफूज रहना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आपके कंप्यूटर में बेहतरीन एंटीवायरस और फायरवॉल इंस्टॉल हो, जैसा कि कैस्परस्काई, बिटडिफेंडर और एवीजी एवरेज बहुत अच्छे एंटीवायरस हैं, जबकि कोमोडो और जोन अलार्म का शुमार अच्छे फायरवॉल में होता है। कीलॉगर्स से बचने के लिए एंटी कीलॉगर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है और उसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। अगर मुमकिन हो तो अपने कंप्यूटर में ज़रूर इंस्टॉल कर लें, यह बहुत अच्छा एंटी कीलॉगर है। फिशिंग किसी का भी अकाउंट हैक करने के लिए फिशिंग एक बहुत कारआमद तरीका है। इसमें जिस वेबसाइट के अकाउंट को हैक करना होता है, इस वेबसाइट के लॉगिन पेज की नकल तैयार करके उसे ईमेल के ज़रिए सारिफ तक भेजा जाता है। शायद कभी आपको भी कोई ऐसी ईमेल आई हो कि सिक्योरिटी वजूहात की बना पर आप अपना पासवर्ड कन्फर्म करें। इससे बचने का तरीका यह है कि जब भी आपको कोई ऐसी ईमेल मौसूल हो तो फौरी तौर पर अपनी तफसील मुहैया करने की बजाय ये तस्दीक कर लें कि ये जो पेज आपको ईमेल में आया है क्या वो इसी वेबसाइट के यूआरएल पे है। सोशल इंजीनियरिंग या पासवर्ड का अंदाज़ा लगाना। अगर हैकर के पास किसी की कोई ज़ाती मालूमात हो तो हैकर उसके पासवर्ड का अंदाज़ा लगाकर उसके अकाउंट तक रसाई हासिल कर लेता है। इससे बचने का तरीका यह है कि कोई ऐसा पासवर्ड मुंतखब करें जो आपकी ज़ाती मालूम से मुताल्लिक न हो बल्कि इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो। डिक्शनरी अटैक ये तेज़ तरीन और बहुत ख़तरनाक हरबा है। इसकी मदद से सिर्फ कंप्यूटर या सर्वर के पासवर्ड को ही हैक किया जा सकता है। जब हैकर्स ने किसी भी कंप्यूटर के पासवर्ड को मालूम करना हो तो वो अक्सर इसी तरीक़ाकार को इख्तियार करते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से मदद ली जाती है, जैसा कि L0PH वगैरह। इस सॉफ्टवेयर में डिक्शनरी के तमाम अल्फाज को लोड कर दिया जाता है। फिर यह सॉफ्टवेयर तमाम अल्फाज और मुख्तलिफ हरूफ की मदद से पासवर्ड को तलाश करता है और जब कोई लफ्ज़ मैच हो जाए तो वो हैकर के इल्म में आ जाता है। डिक्शनरी अटैक किसी इनक्रप्टेड मैसेज या फाइल को डिक्रिप्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि पासवर्ड को मुंतखब करते वक्त डिक्शनरी अल्फाज के अलावा इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर ये और इससे मिलते जलते तमाम हरूफ आ निशानात स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं शामिल कर लिए जाएं तो डिक्शनरी अटैक से बचा जा सकता है। हाइब्रिड अटैक ये भी काफ़ी मशहूर तरीका है जो कि पासवर्ड हैकिंग में इस्तेमाल होता है।
इस तरीकाकार में हैकर आम पासवर्ड के आगे नंबर स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम अपना पासवर्ड तब्दील करते हैं तो आमतौर पर पुराने पासवर्ड के आखिर में कुछ नंबरों का इजाफा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हमारा पासवर्ड स्कूल था और फिर हमने इसे तब्दील करके SCHOOL123 कर लिया। इस तरीकाकार से भी पासवर्ड बहुत आसानी से हैक हो जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक हैकिंग का यह तरीकाकार पेचीदा, दिक्कत तलब और वक्त तलब है। इसको बहुत कम हैकर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हैकर खुद कीबोर्ड के एक हर्फ को दबाकर चेक करता है और जब तक सही लफ्ज़ मालूम न कर ले वो ये अमल दोहराता रहता है। बाज़ औक़ात इस तरीकाकार में L0PH सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हैकिंग के लिए ट्रोजन और मुख्तलिफ किस्म के वायरस से भी मदद ली जाती है। इन सब अटैक से बचने के लिए चंद दीगर एहतियाती तदाबीर। हर हुकूमत, इदारा और फ़र्द हैकर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। इसके बावजूद भी हैकर्स कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना छोड़ दें कि जब हैकर ने तो कार्रवाई डालनी ही डालनी है तो फिर इतनी एहतियातें करने का क्या फ़ायदा। ये मुस्बत सोच नहीं है। हैकर्स से बचने के लिए हर वो एहतियात जो आपके इल्म में आ जाए इस पर अमल कर लेने में ही बेहतरी है। ख़ास तौर पर अपना कोई भी पासवर्ड मुंतखब करते वक्त उन बातों का ख्याल ज़रूर रखें। अपने किसी भी पासवर्ड को मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेमाल ना करें। हर 2-3 माह के बाद पासवर्ड तब्दील कर ले। ऐसा पासवर्ड मुंतखब ना करें जिसका आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता हो। मिसाल के तौर पर पैक 1 2 3 4 5 अपना नाम, फ़ोन नंबर, तारीख़ दियश, नकनीम, कंपनी का नाम वगैरह। आपका पासवर्ड कम अज़ कम 8-10 हरूफ पर मुश्तमिल होना चाहिए और अपने हर अकाउंट मसलन फेसबुक, ईमेल वगैरह के लिए अलहदा पासवर्ड का इंतखाब करें। अगर आप इंटरनेट कैफ़े या दफातर वगैरह में इंटरनेट इस्तेमाल कर तो अपना काम मुकम्मल करने के बाद अपना अकाउंट लॉग आउट करना मत भूलें। किसी भी दोस्ता अजीज़ के साथ अपना पासवर्ड शेयर ना करें। पासवर्ड के हवाला से कुछ अरसा पहले सिक्योरिटी की एक फर्म ट्रिसिटीज़ ने इस बारे में 1 मिलियन सार्फिन से बात की और जो सर्वे तरतीब दिया गया है इसके मुताबिक इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले 47% अफराद दूसरी समाजी साइट्स के लिए एक ही नाम और एक ही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। जबकि 73% सार्फिन ऐसे हैं जो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अपना वही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं जो वो दूसरी समाजी वेबसाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें कि आपका शुमार उन लोगों में ना हो। अगर ये चंद एहतियाती तदाबीर उख्तारे कर ली जाएं तो किसी बड़े नुकसान से बचा जा सकता है।